नमस्कार, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। बिहार के मंत्री नीरज बबलू का तेजस्वी यादव पर तीखा हमला, 2 मिसाइल और पाठ्यक्रम को लेकर दिए बड़े बयान। पटना बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के हालिया 100% डोमिसाइल नीति की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह राजनीति का दोहरा मापदंड है। डोमिसाइल मुद्दे पर तंज। मंत्री ने कहा, 100% डोमिसाइल की बात सुनते ही मैं झल्ला गया। जब तेजस्वी यादव सत्ता में थे तो क्या वे डोमिसाइल पर जाल बिछा रहे थे? अब जब सत्ता से बाहर हैं तो उन्हें डोमिसाइल की याद आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर को बिहार पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग। बबलू ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए कहा कि यह बिहार और भारत की वीरता और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को बिहार के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि युवाओं को अपने सैनिकों की बहादुरी की जानकारी मिल सके। 3. तेजस्वी यादव के भविष्य को लेकर बयान। मंत्री ने दावा किया कि तेजस्वी यादव अब कभी भी बिहार विधानसभा के सदन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जनता अब उनके झूठे वादों से ऊब चुकी है। राजनीतिक पृष्ठभूमि। तेजस्वी यादव ने हाल ही में राज्य में 100% स्थानीय निवासियों डोमिसाइल को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की मांग की थी, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा और एनडीए नेता इसे राष्ट्रीय गौरव से जोड़कर देख रहे हैं। नीरज बबलू के यह बयान बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तेजस्वी बनाम एनडीए की बहस को गर्म कर सकते हैं। अब जो है नया विकल्प आरसीपी सिंह जो इसी गठबंधन में थे, जदयू को चला रहे थे, अब चले गए हैं तो तरह तरह का बात करते हैं। इनके बातों का कोई सुनने वाला भी नहीं है। तेजस्वी जी 100% डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, बिहार में चर्चा होना चाहिए इसकी बात कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तो क्या कर रहे थे? झाल बजा रहे थे उस समय। जब डिप्टी सीएम बने थे उस समय क्या कर रहे थे? लूटने में लगे हुए थे। 5-5 विभाग दबा के बैठे हुए थे। जनता की चिंता नहीं आ रही थी, डोमिसाइल की चिंता नहीं आ रही थी। उस समय लूटने से फुर्सत नहीं था। अब उनको तरह तरह का चीज याद आता है। दिन में तारे दिखते हैं, अब दिन कभी नहीं आएगा कि पुनः वो हाउस में आएंगे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल नहीं है। घटनाएं घटती है, हम मानते हैं कि घटनाएं घटती है, लेकिन हम आपको भरोसा दिला सकते हैं अगर कोई घटना घटती है तो उसमें पुलिस एक्शन में आती है, गिरफ्तारी होगी और एसपीडी ट्रायल चला करके सजा कराया जाएगा। ये बिहार का सुशासन का अपना कानून। मारेंगे की चर्चा हो रही है, आरजेडी लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रही है। अरे देखिए, आरजेडी के जी से पानी टपक रहा है कि किसी तरह नीतीश जी आ जाएंगे तो फिर हम सरकार में आ जाएंगे। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना होगा, सपना देखते रह जाएंगे। और जो हाल आरजेडी का है, जिस तरह से आरजेडी ने राज्य को लूटने का काम किया, बिहार की जनता जानती है कि आरजेडी लुटेरी पार्टी है। कभी चाड़ा खा जाता है, कभी अलकतरा पी जाता है, कभी जमीन हड़प लेता है। अब वो दिन कभी नहीं बिहार में आने वाला है कि आरजेडी पुनः आएगी। चाहे कोई भी गठबंधन बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी, एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है और पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे देख हो गया पुष्कर धामी सरकार का जो फैसला है उसको कैसे देख रहे हैं? क्या बिहार में भी लागू होना चाहिए पाठ्यक्रम? देखिए, हम धामी जी के इस फैसले का काफ़ी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बड़ा ही अच्छा फैसला लिया है कि जो हमारे देश के सेना का पराक्रम का इतिहास बना है, जो विषय आया है, इसे हमारे सब्जेक्ट में रखा जाए, स्कूलों में पढ़ाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जान सके कि सेना का किस तरह से पराक्रम रहा। एक परमाणु संपन्न देश पे के सीने पे चढ़ के कैसे हमारी सेना ने हमला करने का काम किया, पाकिस्तान को तबाह करने का काम किया, ये हमारे आने वाला पीढ़ी जरूर जाने, जरूर पढ़े। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि मदरसा हो या किसी स्कूल में इसे पढ़ाया जाएगा। हम भी मांग करते हैं कि बिहार सहित पूरे देश में इसे पढ़ाया जाए, चाहे मदरसा हो, चाहे संस्कृत विद्यालय हो, चाहे हिंदी विद्यालय हो। सबको जानना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए और आने वाले पीढ़ी को जानना चाहिए कि हमारे सेना का क्या पराक्रम था। लगातार